हाँ तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक मुकाबले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अगली गेंद स्मृति के लिए। स्मृति ने इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेला है। गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग स्मृति मंदाना के द्वारा। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, ऑफ साइड में बॉल डाली गई थी, लेकिन इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मृति मंदाना ने। आज स्मृति मंदाना ने एक छोर से यहाँ पर संभाल के रखा है विकेट को। आज भारत और बांग्लादेश के बीच यहाँ पर एशिया कप का तीसरा मुकाबला होता हुआ, जिसमें कि बांग्लादेश ने आज भारत को 242 रनों का टारगेट दिया है। उसके बाद अगली गेंद इस गेंद को खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन लेने का मौका था तब तक स्मृति मंदाना के पास है। स्मृति मंदाना 1 रनों की मदद से पहुंच चुके हैं 82 के स्कोर पर, और भारत का स्कोर जा पहुंचा है 154 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अगली गेंद इस गेंद को हरमनप्रीत कौर ने खेला, वहां पर फील्डर ने भरपूर प्रयास किया था लेकिन बॉल को रोक नहीं सकी। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को, और यहाँ पर नो बॉल। तो इस तरह से यहाँ पर पार्टनरशिप होती हुई 153 रनों की 74 बॉल में, जिसमें कि 22 चौके और 6 छक्के लगाए हैं इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने। दोस्तों, इस बेहतरीन सी पारी के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। अगली गेंद इस गेंद को फिर से खेल दिया उसी दिशा में, और यहाँ पर फ्री हिट का पूरी तरह से फायदा उठाती हुई, तो इस तरह से यहाँ पर अपना अर्धशतक पूरा किया। आज 43 बॉल लगे हैं हरमनप्रीत कौर को। आज हरमन धीमा खेलती हुई नजर आ रही है। 43 बॉल में 53 रन बनाकर खेल रही है। वहीं पर स्मृति मंदाना 32 बॉल में 82 रन बनाकर खेल रही है। उसके बाद अगली गेंद इस गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड में, और गेंद चली गई पॉइंट और कवर के बीच से 4 रनों के लिए। शानदार बैटिंग यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। अब हरमनप्रीत कौर इस चौके की मदद से पहुंच चुके हैं 57 के स्कोर पर। उसके बाद अगली गेंद को फिर से डाइव करना चाहा, लेकिन यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन नो बॉल, और फ्री हिट फिर से मिलता हुआ यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को। देखते हैं हरमनप्रीत कौर इस फ्री हिट का फायदा उठा सकती है या फिर नहीं। उसके बाद चले आर्मो ने अगली गेंद लेकर इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया है। गेंद चली गई है पॉइंट के ऊपर से। शानदार छक्का यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के बल्ले से निकलता हुआ। बेहतरीन टाइमिंग, विकेट टू विकेट बॉल डाली गई थी, लेकिन आरे बल्ले के साथ खेला इस शॉट को, और पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। शानदार टाइमिंग देखिए कितना खूबसूरत हरमनप्रीत कौर का। आज हरमन ने भले ही ज्यादा टाइम ली है, ज्यादा बॉल ली है, लेकिन संभल कर खेलती हुई। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करेगी हरमनप्रीत कौर, और ये गेंद है, इस गेंद को इस बार खेला है यहाँ पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रन मिलेंगे। हर दिशा में शॉट लगा सकती है हरमनप्रीत कौर। तो इस तरह से यहाँ पर ओवर की हुई समाप्ति। 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 177 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, आप सभी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए, जिससे कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों, हमें बहुत उम्मीद है आप सभी से। उसके बाद आइए फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या होता है अगले ओवर में। 15वीं ओवर यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, और स्ट्राइक पर है स्मृति मंदाना। देखेंगे स्मृति मंदाना क्या करती है अगली गेंद को। इस गेंद को ड्राइव कर दिया स्मृति ने, और गैप में गेंद चली गई है। 4 रन मिलेंगे स्मृति मंदाना को। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग करती है स्मृति मंदाना। दोस्तों, स्मृति मंदाना किन किन का फेवरेट प्लेयर है, आप कमेंट में बताइएगा कि स्मृति मंदाना को कौन कौन पसंद करती है। उसके बाद अब देखते हैं अगली बॉल किस तरह से खेलते हैं स्मृति मंदाना। इस चौके की मदद से जा पहुंची है 90 के स्कोर पर। देखिए कितना खूबसूरत टाइमिंग किया गया था यहाँ पर। गैप में बॉल को बेहतरीन तरीके से टाइम कर दिया, और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। अब स्मृति मंदाना मात्र 10 रन दूर है अपने शतक से। देखते हैं आज शतक पूरा कर पाती है या फिर नहीं स्मृति मंदाना। उसके बाद चले स्मृति के लिए अगली गेंद। इस गेंद को डाइव करना चाहा, उस टाइम से ज्यादा ही बाहर बॉल चली गई। यहाँ पर पूरे 5 रन मिलेंगे, क्योंकि एम्पायर का डिसीजन वाइट आता हुआ, और 4 रन मिले बाय के रूप में। विकेट कीपर भी नहीं रोक सके थे उस बॉल को। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर। आज बांग्लादेश के बॉलरों के द्वारा कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया गया है। उसके बाद अगली गेंद उनको खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन मिलेंगे यहाँ पर स्मृति मंदाना को। इस 1 रनों की मदद से अब भारत का स्कोर जा पहुंचा है 191 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब अगले बॉल का सामना करेंगे हरमनप्रीत कौर, जो कि
67 रन बनाकर खेल रही है। अगली गेंद डाइव करना चाहा और यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन व्हाइट बॉल। यहाँ पर बांग्लादेश के बॉलर दबाव महसूस करते हुए उसके बाद देखते हैं अगली गेंद किस तरह से खेलती है हरमनप्रीत कौर। चलिए ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया। इस बार गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ से 4 रनों के लिए भरपूर प्रयास किया गया था वहां पर फील्डरों के द्वारा, बाउंड्री पे बॉल को रोक नहीं सकी। बेहतरीन टाइमिंग, ऑफ साइड बॉल को लेग साइड में खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। शानदार यहाँ पर चौका हरमनप्रीत कौर के द्वारा। इस चौके की मदद से अब हरमनप्रीत कौर पहुंच चुकी है अपना व्यक्तिगत स्कोर 71 पर। 47 बॉल में 71। अब थोड़ा रन रेट बढ़ता हुआ। अगली गेंद इस गेंद को डाइव कर दिया है और फिर से गेंद चली गई गैप में। इस चौके की मदद से अब हरमनप्रीत कौर पहुंच चुकी है 75 के स्कोर पर। क्या आज हरमनप्रीत कौर भी अपना शतक पूरा कर सकेगी, देखना होगा आगे किस तरह से बल्लेबाजी करती है हरमनप्रीत कौर। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग हरमन के द्वारा। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं हरमनप्रीत कौर और ये गेंद इस गेंद को डाइव किया लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, पॉइंट के खिलाड़ी के द्वारा फील्ड किया गया। तो इस तरह से यहाँ पर ओवर की हुई समाप्ति। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 200 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब भारत को जीत के लिए 42 रनों की आवश्यकता है। 30 बॉल में 42 रन बनाने हैं भारत को। 15 ओवर के खेल हो चुके हैं। आज शेफाली वर्मा ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गई शेफाली वर्मा। उसके बाद स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर ने बहुत ही बेहतरीन साझेदारी की है आज। उसके बाद इस ओवर की पहली गेंद इस गेंद को डाइव कर दिया है और गेंद चली गई। यहाँ पर गैप में मिलेंगे पूरे 4 रन स्मृति मंदाना को। यही तो खासियत है स्मृति मंदाना की, बेहतरीन टाइमिंग करती है और टाइम अगर करती है जिस बॉल पे उस बॉल को हमेशा गैप में धकेल देती है। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से गेंद को टाइम भर कर दिया, दिशा दिखा दी और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करती हुई यहाँ पर स्मृति मंदाना। चले उसके बाद स्मृति के लिए अगली गेंद, इस गेंद को फिर से खेल दिया उसी दिशा में और फिर से गेंद जा रही है, वहां फील्डर मौजूद और मिस फील्ड होता हुआ। इस मिस फील्ड होने के कारण यहाँ पर आज पार्टनरशिप हो चुकी है 202 रनों की। मात्र 79 बॉल में 202 रनों की पार्टनरशिप कर ली। अब स्मृति मंदाना को मात्र 1 रनों की आवश्यकता है शतक पूरा करने के लिए। उसके बाद अगली गेंद इस गेंद को उठाकर खेल दिया है और यहाँ पर 6 रन के लिए चली गई बॉल। तो इस तरह से स्मृति ने अपना शतक पूरा किया। मात्र 38 बॉल में यहाँ पर स्मृति मंदाना ने 105 रन बना लिए हैं, जिसमें कि 14 चौके और 2 शानदार छक्के भी लगाए हैं स्मृति मंदाना ने। आज बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रही है स्मृति। दोस्तों स्मृति मंदाना के इस शतक के लिए आप इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया, शानदार छक्का, छक्के से अपना शतक पूरा किया आज स्मृति मंदाना ने। उसके बाद फिर से तैयार हो रही है अगली बॉल का सामना करने के लिए। देखते हैं अगली बॉल किस तरह से खेलती है स्मृति मंदाना। उसके बाद अगली गेंद, उस गेंद को उसी जगह पर दबा दिया, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हुए अच्छे बॉल को स्मृति मंदाना। उसके बाद अगली गेंद इस गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेंगे। अभी भी भारत को जीत के लिए 28 रनों की जरूरत है। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार है स्मृति मंदाना और ये गेंद इस गेंद को जाने भर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर 16 ओवर की हुई समाप्ति। 16 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 214 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आज भारतीय बल्लेबाजों ने यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी की है। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट जो है वह 7 रनों का है, 7 रन प्रति ओवर। लेकिन शुरुआत जो है बहुत ही बेहतरीन किया गया था आज भारत के द्वारा। शुरू में भले विकेट गिर गए जल्दी शेफाली वर्मा का, लेकिन बहुत ही शानदार अब तक प्रदर्शन। और ये अगली गेंद इस को उठाकर खेलना चाहा, वहां पर कैच आउट हो चुकी है हरमनप्रीत कौर। तो इस तरह से हरमनप्रीत कौर ने अपना विकेट गंवा दिया। भारत को लगने वाला है दूसरा झटका। अब हरमन का स्थान लेने आई है यहाँ पर भारती फुलमाली। भारती फुलमाली को आज जेमिमा की जगह मौका मिला है और यहाँ पर इस गेंद को बहुत खूबसूरत तरीके से खेल दिया, कोई नुकसान नहीं। फिर से सामना करेगी अगली बॉल का। देखते हैं फुलमाली किस तरह से यहाँ पर खेलती है।
चले और ये गेंद आगे बढ़कर खेल दिया है गेंद को, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। एक टप्पे के बाद गेंद 4 रनों के लिए अपना खाता खोलते हुए यहाँ पर भारतीय फुलमाली चौके के साथ शानदार बल्लेबाजी कर रही है। शुरुआत बेहतरीन तरीके से किया है यहाँ पर। आज भारतीय बल्लेबाज यहाँ पर पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं पूरा सेट होके आ रहे हैं। फुलमाली को मौका मिला है जिम्मा के स्थान पे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, इसके पास मौका भी है। उसके बाद अगली गेंद फिर से खेल दिया उसी दिशा में और फिर से गई गेंद 4 रनों के लिए। लगातार यहाँ पर 2 बॉल में 2 बाउंड्री लगा चुकी है फुलमाली। शानदार प्रदर्शन। अब भारत को इस चौके की मदद से जीत के लिए 20 रनों की जरूरत है। शानदार तरीके से यहाँ पर खेला गया शॉट फुलमाली के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें आज का मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच यहाँ पर एशिया कप का तीसरा मुकाबला हो रहा है, जिसमें कि 242 रनों का टारगेट मिला है। अगली गेंद आगे बढ़कर खेलना चाहा, यहाँ पर स्टंप का अपील किया गया है और यहाँ पर तीसरे एम्पायर के पास फैसला भेजता हुआ देखना होगा। यहाँ पर स्टंप आउट हो चुकी है या फिर एक मौका मिलेगा यहाँ पर फुलमाली को। फुलमाली ने आगे बढ़कर खेलना चाहा था लेकिन यहाँ पर स्टंप किया गया है, लेकिन सुरक्षित अंदर क्रीज में लग रहा है कि फुलमाली है। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरे एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट आना चाहिए, देखना होगा क्या आता है डिसीजन। और यहाँ पर नॉट आउट। तो इस तरह से यहाँ पर फुलमाली को एक और मौका मिला है। आज साबित करना होगा फुलमाली को अपने आप को किस तरह से बल्लेबाजी कर सकती है वो। अब तक 4 गेंद में 8 रन बना चुकी है। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को स्वीप कर दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद था लेकिन 4 रन मिलेंगे। तो इस चौके की मदद से अब फुलमाली पहुंच चुकी है 12 के स्कोर पर और भारत का स्कोर जा पहुंचा है 226 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर की खेल समाप्त हो चुकी है। अब 18वां ओवर का शुरुआत होगा। आज बांग्लादेश के द्वारा भी अच्छी बैटिंग किया गया था और मात्र 5 विकेट खोए थे बांग्लादेश ने, लेकिन भारत ने 226 रन बना चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अगली गेंद स्मृति के लिए, जिनको खेल दिया स्मृति मंदाना ने उठाकर और गेंद चली गई बेहतरीन यहाँ पर कनेक्शन। 6 रन मिलेंगे स्मृति मंदाना को। इस छक्के की मदद से स्मृति पहुंच चुके हैं 111 के स्कोर पर, मात्र 42 गेंद में 111 रन। उसके बाद अगली गेंद इस गेंद को खेल दिया है फिर से, लेकिन इस बार वहां फील्डर मौजूद था तो कैच आउट होकर यहाँ पर पवेलियन जाती हुई स्मृति मंदाना। आज स्मृति ने 111 रनों की शानदार पारी खेली। भारत को लगता हुआ तीसरा झटका। उसके बाद आए हैं ऋचा घोष। देखना होगा ऋचा घोष किस तरह से बल्लेबाजी करती है, बहुत ही पावर हिटर है ऋचा घोष। उसके बाद ये गेंद और यहाँ पर बोल्ड हो चुकी है ऋचा घोष। ऋचा को समझ में नहीं आई बॉल और बॉल ने स्टंप उड़ा दिया। तो इस तरह से यहाँ पर भारत को लगता हुआ चौथा झटका। अब अगले बैट्समैन आए हैं दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को अब लास्ट तक जरूर रहना है क्योंकि मात्र 10 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। अगली गेंद, इस गेंद को उठाकर खेला है, वहां फील्डर मौजूद, मिस फील्ड होता हुआ तो यहाँ पर 4 रनों से खाता खोला है दीप्ति शर्मा ने। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग दीप्ति के द्वारा। दोस्तों दीप्ति शर्मा हमेशा दबाव में बैटिंग करने आती है, लेकिन आज यहाँ पर कोई दबाव नहीं दीप्ति शर्मा के ऊपर। आज भारत को जीत के लिए मात्र अब 6 रनों की आवश्यकता है। चले अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हो रही है यहाँ पर और सामना करेगी दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा देखते हैं इस बॉल को किस दिशा में खेलती है और ये गेंद इस गेंद को फिर से खेल दिया है और फिर से गेंद चली गई इस बार कवर के ऊपर से। एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से अब भारत को जीत के लिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता है। उसके बाद फिर से अगली गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया और फिर से गेंद चली गई गैप में। तो इस तरह से भारत ने आज का मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया है और आज का प्लेयर ऑफ द मैच होगी स्मृति मंदाना, जिसने कि शानदार 111 रनों की पारी खेली। आज का मैच आपको कैसा लगा कमेंट में